हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे विजन करियर के में। तो आज हम स्पोर्ट्स संबंधित प्रश्न करवाएंगे। स्पोर्ट टॉपिक है आज का हमारा यूपी पुलिस भर्ती कांस्टेबल 2026 के लिए। और हाँ, पिछले 10 वर्षों में जिस भी टॉपिक से अधिक प्रश्न बने हैं मैं उसी टॉपिक को करवा रही हूँ। इसमें जीके और हिंदी का मैं एक लिस्ट बना दी हूँ, एक ही में जीके और हिंदी का। तो जिससे अधिक प्रश्न बने हैं उस टॉपिक को मैं ली हूँ, कवर की हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं। अगर अब अलग अलग टॉपिक में करवा चुकी हूँ तो आप प्ले में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए, और हाँ, इसके साथ ही साथ मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए करंट अफेयर का भी मैं करवा चुकी हूँ। तो आप करंट अफेयर का भी वीडियो जाके देखते रहिए। देखिए, सबसे पहला इसमें आज हम देखने वाले हैं किससे संबंधित, खेल से संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले हम क्रिकेट पर नजर डालेंगे, ठीक है। अभी आईपीएल हुआ था, आपको पता है आरसीबी जीत गई है, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं आईपीएल में। देखिए, क्वेश्चन पहला है कि भारत का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो भारत का सबसे लोकप्रिय खेल, ध्यान रखिएगा, क्रिकेट है। आपको तो पता ही होगा। क्रिकेट का मैच कितने खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है? तो 11-11, यानी कि एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। दो टीमें तो 11-11 खिलाड़ी होंगे। क्रिकेट मैच के मुख्य फॉर्मेट कौन से हैं? तो मुख्य फॉर्मेट एक मैच 20 ओवर का टी20 में होता है, 50 ओवर ओडीआई में होता है और 5 दिन का टेस्ट हो सकता है। ओके, अगला क्रिकेट की प्रमुख प्रतियोगिताएं कौन सी हैं? तो विश्व कप है, आईपीएल है, टी20 विश्व कप है और एशिया कप इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। फुटबॉल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। विश्व में पूछेगा तो फुटबॉल हो जाएगा। हमारे प्यारे देश में क्या होता है? क्रिकेट प्रिय है। फुटबॉल मैच के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में भी क्या होते हैं? 11 होते हैं दोस्तों। फुटबॉल मैच का कुल समय कितना होता है? तो इसका खेल 90 मिनट का होता है और 45-45 के दो भाग होते हैं, दो भागों में खेला जाता है। ध्यान रखिए, नेक्स्ट है फुटबॉल की प्रतियोगिताएं कौन सी हैं? तो फीफा विश्व कप है, यूईएफए यूरो कप है और इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर लीग है, यानी कि आईएसएल है। आदि है, इसमें और भी आते हैं। ओके, अगला देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने इसमें टाइप करवाया। देखिए, हॉकी की बात कर ले तो हॉकी, देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हमारे भारत प्यारे देश भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी का खेल कितने खिलाड़ियों के बीच होता है? तो 11 खिलाड़ियों के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया या फिर फुटबॉल हो गया, यानी कि HCF जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोले, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। इन सभी में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। हॉकी का खेल कैसे खिलाता है? तो यह खेल 4 या फिर घास मैदान पर छोटी गेंद से खेला जाता है। अब देखिए, हॉकी की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो ये ओलंपिक में खेला, ओलंपिक होता है हॉकी में, विश्व कप में भी हॉकी होता है, एशियन गेम्स आदि में होता है। अब यहाँ पे हम बैडमिंटन संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। बैडमिंटन किस प्रकार का खेल है? तो एक रैकेट खेल है, रैकेट के द्वारा ही खेला जाता है। बैडमिंटन किन कैटेगरीज में खिलाता है? तो यह सिंगल्स और डबल में खिलाता है। एक टीम में सिंगल भी लोग रह सकते हैं या फिर डबल भी लोग रह सकते हैं, ठीक है। बैडमिंटन कहाँ खिलाता है? तो इंडोर में खिलाता है। अंदर आपको पता ही होगा, देखे होंगे आप बैडमिंटन। एथलेटिक्स देखिए, एथलेटिक्स क्या है? तो खेलों की जननी किसे कहा जाता है? तो खेलों की जननी एथलेटिक्स खेल को ही कहा जाता है, ठीक है। एथलेटिक्स में कौन सी प्रमुख प्रतियोगिताएं शामिल हैं? इसमें दौड़, कूद, फेंक आदि प्रतियोगिता क्या होते हैं? शामिल होते हैं। बैडमिंटन की बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। बैडमिंटन की बात कर लेते हैं। तो थॉमस कप किस वर्ग के बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए? तो थॉमस पुरुष के लिए होता है। थॉमस कप पुरुष के लिए। उबेर कप का संबंध किस बैडमिंटन प्रतियोगिता? तो उबेर कप महिला, यानी कि उबेर कप किनको दिया जाता है? तो महिलाओं को दिया जाता है बैडमिंटन में। थॉमस कप पुरुषों को दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्यरमन कप किस प्रकार की बैडमिंटन टीम को खिलाता है? तो मिश्रित में। बैडमिंटन खेल में शून्य को क्या कहा जाता है? तो लव कहा जाता है, शून्य। ओके, नेक्स्ट है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? अब देखिए, यहाँ से हम टेनिस का टॉपिक उठाएं, ठीक है। डेविस कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से हो जाएगा। टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों का सही ऐतिहासिक क्रम है। तो ध्यान रखिएगा, विंबलडन, यूएसए, फ्रेंच, फिर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि विंबलडन, फिर यूएसए, फिर फ्रेंच और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से पहले फ्रेंच, उससे पहले यूएसए। तो पहले विंबलडन, यूएसए, फ्रेंच ओपन, तब ऑस्ट्रेलिया। और इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी विंबलडन की, यूएसए की 1881 में, फ्रेंच के 1891 में और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया आता है 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम किसकी शुरुआत कब हुई थी? सबसे पूरा विंबलडन है, इसकी शुरुआत 1877 में हुआ था। अब देखिए, महत्वपूर्ण स्टेडियम से संबंधित यहाँ पे हम प्रश्नों पर नजर डालने वाले हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में है। ई गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। वानखेड़े स्टेडियम बहुत ही मशहूर है, आपको पता होगा, मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में है हमारे, ठीक है। कानपुर यानी कि हमारे यूपी में है। बाराबती स्टेडियम कहाँ है? कटक। कटक कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहाँ पे चावल सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। चावल अधिक नहीं होता है दोस्तों, चावल का कटोरा कहा जाता है कटक को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, महत्वपूर्ण खेल और तथ्य, यानी कि इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स फैक्ट के बारे में। देखिए, लिएंडर पेस ने किस वर्ष ओलंपिक पदक जीता? तो लिएंडर पेस ने वर्ष 1996 में इनके द्वारा ओलंपिक पदक जीता गया। नेक्स्ट है, पहले पद्मश्री पुरस्कार विजेता खिलाड़ी कौन है? उन्हें यह सम्मान कब मिला? तो पहले पद्मश्री पुरस्कार विजेता बलबीर सिंह हैं। बलबीर सिंह सीनियर है, उन्हें वर्ष 1957 में जीता था, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार। अगला, विश्व एथलेटिक्स में भारत का पहला पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? ध्यान रखिएगा, विश्व में जब एथलेटिक्स हुआ तो भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना जिसने, ध्यान रखिएगा, पहला पदक जीता था एथलेटिक्स में? तो अंजू बॉबी जारज ने 2003 में जीती थी, ठीक है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सुशील कुमार है और 2010 में जीते थे। अगला, भारत में राष्ट्रीय खेल नीति की लागू कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय खेल नीति 1884 में से लागू किया गया था। अगला है कि SAI यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? यानी कि जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है हमारी, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और राष्ट्रीय खेल नीति का भी शुरुआत 1984 में किया गया था। अब देखिए, यहाँ पे DITN NIS यानी कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। पटियाला कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। अगला, भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ और कब स्थापित किया गया? तो भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ध्यान रखिएगा मणिपुर में, ठीक है। ओके, और ये इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। अब देखिए, यहाँ पे क्रिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी क्रिकेट में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में एक नजर डालेंगे दोस्तों। क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश माना जाता है? तो इंग्लैंड। विश्व का पहला टेस्ट मैच कब और किन देशों में खेला गया? तो विश्व का पहला टेस्ट मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड में खेला गया।
देखिए प्रश्न अगला है कि पहला एक दिवसीय मैच कब और किसके बीच हुआ। तो पहला एक दिवसीय मैच ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच हुआ 1971 में। पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच किन देशों के बीच खेला गया 2005 में ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड के। अगला है कि विश्व का पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच किस वर्ष खेला गया। पिंक बॉल 2015 में। अब देखिए भारत का पहला मैच से संबंधित प्रश्न। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कब और कहां खेला। तो भारत ने अपना पहला मैच 25 जून 1932 को इंग्लैंड में खेला। ध्यान रखिएगा भारतीय टीम ने अपना पहला एक दिवसीय ओडीआई किसके खिलाफ खेला। तो पहला अपना ओडीआई भारत ने 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला। भारत का पहला T20 मैच कब और किस देश के खिलाफ हुआ। तो भारत का पहला T20 मैच 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ। अगला भारत ने पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला। तो बांग्लादेश के खिलाफ 22 नवंबर 2019 को खेला गया। अब देखिए प्रथम भारतीय कप्तान से संबंधित प्रश्न। भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे। तो सीके नायडू थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान बनने का गौरव किसे प्राप्त है। तो लला अमरनाथ को। अगला भारत के पहले एक देशीय ओडीआई कप्तान कौन है। तो ओडीआई कप्तान अजीत वाडेकर थे। अगला भारत के पहले T20 कप्तान कौन थे। तो ध्यान रखिएगा वीरेंद्र सहवाग थे। अगला भारत के पहले पिंक बॉल टेस्ट कप्तान कौन थे। ध्यान रखिएगा विराट कोहली थे। यानी कि थे तो ये नहीं मैं बोलूं कि एक्सपायर हो गए, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। इसमें भारत के पहले पिंक बॉल टेस्ट कप्तान कौन बने थे, किसे कप्तान बनाया गया। तो विराट कोहली को। और आरसीबी में इन्होंने कमाल इस बार कर दिया, आपको पता ही होगा। ओके आईपीएल जीत गई आरसीबी, लगातार 2 बार जीती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी प्रश्न बना सकता है कि लगातार 2 बार जीतने वाली है आरसीबी, ठीक है, क्योंकि पिछले वर्षों से तो आरसीबी को हार ही मिल रही थी। देखिए अब आईसीसी और बीसीसीआई से संबंधित प्रश्न को देखने वाले। आईसीसीआई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है। तो इसका मुख्यालय जान लेते हैं दुबई में है और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। आईसीसी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन है। तो जगमोहन डालमिया है। अगला बीसीसीआई का स्थापना वर्ष और इसका मुख्यालय कहां है। तो बीसीसीआई का स्थापना वर्ष 1928 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट देखिए क्रिकेट के प्रमुख उपकरण यानी कि किस किस जिससे खेला जाता है क्रिकेट, उससे संबंधित प्रश्न। क्रिकेट बल्ले की अधिकतम लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। क्रिकेट के बल्ले की लंबाई 38 इंच और चौड़ाई 4.25 इंच होती है। क्रिकेट गिल का वजन कितना होता है। 155 से 163 ग्राम होता है। क्रिकेट स्टंप्स की लंबाई सेंटीमीटर और इंच में कितनी होती है। तो क्रिकेट स्टंप की लंबाई सेंटीमीटर में 72 और चौड़ाई 9 इंच होती है इसकी, और इंच में पूछेगा तो 28.8 इंच होती है इसकी लंबाई, ठीक है, स्टंप की। अगला क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो गज होता है यानी कि 20.12 मीटर होता है। और ध्यान रखिएगा क्रिकेट में किन 2 लड़कियों का नाम आता है। तो सीमा और रेखा आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके नेक्स्ट है वॉलीबॉल। देखिए वॉलीबॉल खेल एक टीम में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो 6 होती है वॉलीबॉल में। और वॉलीबॉल कोर्ट का माप कितना होता है। तो 18 मीटर या फिर 9 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि वॉलीबॉल पुरुष और महिला वर्ग में नेट की ऊंचाई कितनी है। तो पुरुषों में नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर होता है, महिलाओं में 2.24 मीटर होता है नेट की ऊंचाई। अगला है वॉलीबॉल में ओलंपिक किस वर्ष शामिल किया गया था। वॉलीबॉल ओलंपिक में 1964 में शामिल किया गया था। अगला है वीएफआई यानी कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। वीएफआई यानी कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में की गई थी। अब देखिए यहाँ से हमारा प्रश्न किस चीज का, टेबल टेनिस का शुरू हुआ है। तो टेबल टेनिस देखिए, टेबल टेनिस के ओलंपिक खेलों में शामिल कब किया गया। तो टेबल टेनिस को ओलंपिक में खेलों में शामिल 1988 में किया गया। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो चीन देश का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट टेबल टेनिस की ऊंचाई कितनी है। तो 76 सेंटीमीटर है। अगला टेबल टेनिस की गेंद का व्यास कितना है। ध्यान रखिएगा जो टेबल टेनिस है उसकी गेंद का व्यास 40 मीटर है। अब देखिए यहाँ से बास्केटबॉल का प्रश्न यहाँ से शुरू होने वाला है, यानी कि बास्केटबॉल से संबंधित यहाँ पे प्रश्न देखे जा सकते हैं। एक सेकंड दोस्तों, हाँ देखिए क्वेश्चन दिया है कि बास्केटबॉल के खेल के मैदान में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बास्केटबॉल में कितनी खिलाड़ी होती है। तो एक टीम में 5 होते हैं। अगला बास्केटबॉल कोर्ट का माप कितना होता है। तो इस कोर्ट का माप होता है 28 मीटर या फिर 15 मीटर होता है। अगला देखिए दिया है कि बास्केटबॉल की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है। तो 3.05 मीटर होती है। अगला बास्केटबॉल के रिम का व्यास कितना होता है। बास्केटबॉल रिम का व्यास कितना होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये होता है 46 मीटर। अगला महिला बास्केटबॉल ओलंपिक किस वर्ष में शामिल। तो महिला के लिए बास्केटबॉल 1976 में शामिल हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम बैडमिंटन के प्रश्न को उठाएंगे, ठीक है, देखेंगे बैडमिंटन की नेट की ऊंचाई कितनी होती है। 1.55 मीटर होती है। बैडमिंटन शटल कॉक का वजन कितना होता है। बैडमिंटन की चिड़िया का वजन तो 4.7 से लेकर 5.5 ग्राम होता है। एक मानक बैडमिंटन शटल में पंखों की संख्या कितनी होती है। इसमें 16 पंख हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला बैडमिंटन में सिंगल्स और डबल कोर्ट का माप क्या होता है। तो सिंगल्स में कोर्ट का माप 13.4 होगा, डबल्स में 5.18 मीटर होगा, ध्यान रखिएगा। सिंगल्स में 13.4 होगा या फिर 5.18 मीटर होगा। डबल्स में 13.4 मीटर होगा या फिर 6.10 टाइम्स होगा, ठीक है। अगला लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम, ठीक है। देखिए लॉन टेनिस है तो चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की स्थापना किस वर्ष हुई। तो विंबलडन की, यूएसए उसके बाद है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रेंच। मैंने अभी बताया था आपको साल के दौरान ग्रैंड स्लैम खेले जाने का सही क्रम क्या है। तो पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएसए। ऑस्ट्रेलिया पहले, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, यूएसए। देखिए कौन पहले आया पूछेगा तो विंबलडन, यूएसए, फ्रेंच या फिर फ्रेंच, उसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक सेकंड, हाँ ठीक है। और खेलने का जब पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएसए। टेनिस शब्दावली में लव और डियूश क्या होते हैं। तो लव का मतलब वो 0 होता है, डियूश का मतलब 40 का स्कोर, ओके। अब देखिए एसएससी और रेलवे के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए, ठीक है, देखिए उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न बनाए गए, ठीक है। और इसे प्रश्न यूपी पुलिस में भी पूछे गए दोस्तों, इसीलिए मैंने स्टार करके दिया। क्रिकेट में डीआरएस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 2008 में हुई थी। डीआरएस के प्रणाली से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे। डीआरएस प्रणाली से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग थे। फीफा का मुख्यालय कहाँ और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख यानी कि स्विट्जरलैंड में, इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ था। पहले विश्व हॉकी कप का आयोजन 1971 में हुआ था। भारत ने एकमात्र हॉकी कप किस खिताब जीता है। तो 1975 में जीता है। एक दिवसीय T20
पावर प्ले क्रमशः कितने ओवर का होता है, ध्यान रखिएगा ये कितने ओवर का होता है, तो ओडीआई में 10 ओवर 1 सेकंड, ओडीआई में 10 ओवर और टी20 में 6 ओवर का होता है। बोला टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है, तो टाइम आउट के नियम से तो एंजलो मैथ्यू है और ये श्रीलंका के, और बांग्लादेश के खिलाफ वो मैच में ऐसा हुआ था। अब देखिए क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट के पिच की चौड़ाई कितनी होती है, तो मैंने बताया था 305 मीटर। क्रिकेट में एलईडी स्टंप्स का उपयोग पहली बार किस टूर्नामेंट में किया हुआ था, तो एलईडी वाला, यानी कि आप आउट होते, पहले था कि आउट होता था तो मतलब कि समझ में नहीं आता था, अब जो एलईडी के थ्रू जब आउट होंगे तुरंत ही जल जाता है, तो उसकी शुरुआत कब हुआ था, तो टी20 वर्ल्ड कप 2014 से शुरुआत हुई थी। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज क्या होता है, पॉपिंग क्रीज यहाँ गेंदबाज गेंद डालता है, ध्यान रखिएगा। क्रिकेट में डकवर्थ लुईस स्टंप्स का नियम क्या है, तो ये इसका स्टार्ट मतलब इसको कब अपनाया गया था, इसकी स्टार्ट शुरुआत कब हुई थी, तो 1997 में। आईसीसी और डीआरएस नियम को किस वर्ष अपनाया गया, तो 1999 में आईसीसी और डीआरएस को अपनाया गया। अगला डीआरएस की शुरुआत किस मैच में हुई थी, डीआरएस की शुरुआत 2008 में भारत बनाम श्रीलंका, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच मैच की शुरुआत हुई थी, तब हुई थी शुरुआत। अगला है कि हॉकी से संबंधित प्रश्न, हॉकी की मैच की कुल अवधि कितनी होती है, 60 मिनट, यानी कि 4 क्वार्टर में। हॉकी मैदान गोल और पोस्ट का माप कितना होता है, तो मैदान 91 मीटर और गोल 366। अगला हॉकी स्टिक की लंबाई का वजन कितना है, तो हॉकी स्टिक लंबाई इसकी होती है 37 इंच या फिर 105 सेमी और वजन 737 ग्राम। पेनेट्री स्ट्रोक स्टंप गोल पोस्ट की दूरी कितनी होती है, 6.40 या फिर 7 यार्ड होती है। अगला है कि आईएचएफ यानी कि इंडियन हॉकी फेडरेशन और हॉकी इंडिया यानी कि एचआई की स्थापना क्रमशः कितनी है, तो आईएचएफ की स्थापना 1925 में हुई थी और हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में की गई थी। ओके, अगर चैनल पे नहीं तो लाइक सब्सक्राइब भर के कीजिएगा क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है दोस्तों। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, तो लुसान स्विट्जरलैंड में। भारत ने 1975 में हॉकी कप जीता, तब टीम का कप्तान कौन थे, तो अजीत पाल सिंह थे। अगला कि भारत ने ओलंपिक हॉकी में कितने स्वर्ण पदक, कितने रजत पदक, कितने कांस्य पदक जीते हैं, तो टोटल 8 जीते हैं। 1988 में 32, 36, 48, 92, 56, 64, 80 यानी कि लगातार दिए गए, और एक रजत 1960 में, 3 कांस्य में और 1968, 72 और 2020 में पदक जीते थे। ठीक है, हॉकी में ग्रीन येलो रेड कार्ड का मतलब क्या है, तो चलिए जो ये प्रश्न हॉकी में ग्रीन येलो कार्ड रेड कार्ड का मतलब क्या होता है, तो ग्रीन कार्ड का धक्का देना, ठीक, या बाधा पहुंचाने की चेतावनी, ठीक है ग्रीन कार्ड, और येलो मतलब ग्रीन, ध्यान रखिएगा येलो कार्ड 3 ग्रीन कार्ड होने पर 5 मिनट के लिए बाहर होना, और रेड कार्ड खेल से बाहर सस्पेंड कर देने के लिए, ठीक है बोलना मत। तो चलिए अब हम आगे देखने वाले हैं। आगे हमारा फुटबॉल से संबंधित प्रश्न दिया है कि फुटबॉल मैच की कुल अवधि और हाफ टाइम ब्रेक कितना होता है, तो इसकी अवधि 90 मिनट होती है और 15 मिनट का ब्रेक होता है, यानी 45 मिनट के दो होते हैं। फुटबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई, तो इसकी लंबाई 90 से 120 मीटर और चौड़ाई 45 से 91 मीटर होती है। फुटबॉल गोल का आविष्कार आकार कितना होता है, तो 7.32 मीटर या फिर टाइम्स कह सकते हैं 2.44 मीटर। अगला फुटबॉल गेंद का वजन और उसकी परिधि कितनी होती है, तो फुटबॉल का वजन ध्यान रखिएगा 396 से लेकर करके 453 ग्राम और परिधि 68 से 70 तक। अगला एआईएफएफ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 23 जून 1937 को हुई थी। फीफा की सदस्यता 1948 में मिली थी। अगला फीफा विश्व कप 2026 और 2034 की मेजबानी क्रमशः किन देशों को सौंपी गई है, तो 2026 में यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, 2034 में विश्व कप सऊदी अरेबिया में। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों में शीर्ष स्थान पर सुनील छेत्री का स्थान क्या है, तो यानी कि सुनील छेत्री का स्थान शीर्ष खिलाड़ियों में था, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 128 गोल इन्होंने किया, पुर्तगाल के रहने वाले हैं और ये पहले स्थान पर है, और सुनील छेत्री 94 गोल किए थे, ध्यान रखिएगा भारत से, ध्यान रखिएगा शीर्ष सक्रिय खिलाड़ियों में शामिल है, ध्यान रखिएगा ये पूछा गया। अगला है कि महिला क्रिकेट यानी कि वुमेन्स क्रिकेट से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहली महिला एक दिवसीय ओडीआई विश्व कप किस वर्ष खेला गया था, ध्यान रखिएगा ये वर्ष 1973 में इंग्लैंड में खेला गया। अगला है पहला महिला टी20 विश्व कप कब और कहाँ हुआ था, तो ये 2009 में इंग्लैंड में हुआ था। अगला 2026 महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सी देश करेगा, ध्यान रखिएगा ये करने जा रहा है इंग्लैंड। अगला अंडर 19 विश्व कप से संबंधित यहाँ पे प्रश्न देखिए, अंडर 19 विश्व कप से संबंधित प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन यह है कि क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो 1988 में। अंडर 19 विश्व कप का सर्वाधिक बार विजेता कौन सा देश रहा, तो हमारा प्यारा देश भारत रहा है। अब देखिए महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स, इंपॉर्टेंस रिकॉर्ड्स देखिए, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि आईसीसी तीनों प्रमुख ट्रॉफी यानी कि टी20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप और सिटी जीतने का इकलौता कप्तान कौन है, तो हमारे प्यारे एमएस धोनी जी। और आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है ये कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। अगला एक दिवसीय ओडीआई क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है, तो रोहित शर्मा के नाम है। अगला कि वनडे ओडीआई क्रिकेट में पहले 50 शतक पूरा करने वाले बल्लेबाज कौन है, तो विराट कोहली है, और आरसीबी में इन्होंने धुआं उड़ा दिया, ठीक है आपको पता है कि आरसीबी जीत चुकी है इस बार। अगला है वनडे इतिहास में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया, तो शुभमन गिल ने बनाया, ठीक है। अगला वनडे ओडीआई में तेज दोहरा शतक रिकॉर्ड किसने बनाया, तो ईशान किशन बनाया, और आपको पता है ये बिहार से संबंधित है, यानी कि बिहार के हैं, ध्यान रखिएगा ईशान किशन, और 126 गेंदों में बनाया था। अगला है कि टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है, तो वीरेंद्र सहवाग है। अगला टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 400 बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो ब्रायन लारा के नाम है। और ध्यान रखिएगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा कि ब्रायन लारा किस देश के हैं, ठीक है। अगला है कि सबसे तेज शतक देखिए, फास्टेस्ट सेंचुरी किसने बनाया है। देखिए टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो ब्रेंडन मैकुलम के नाम है, और 54 गेंदों में लगाया था। अगला वनडे क्रिकेट में तेज शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया था, ध्यान रखिएगा एबी डिविलियर्स ने 31 गेंदों में। अगला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो साहिल चौहान है। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टेडियम से संबंधित प्रश्नों को ध्यान देने वाले हैं।
विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। अगला है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड किस देश में है? तो इंग्लैंड में है। अगला विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है? तो धर्मशाला स्टेडियम, और ये कहां पर है? हमारे हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए महिला क्रिकेट यानी कि वुमेन्स क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है। पहला महिला एक दिवसीय ओडीआई विश्व कप किस वर्ष और कहां खेला गया? तो इंग्लैंड में खेला गया 1973 में। अगला पहला महिला टी20 विश्व कप कहां और कब आयोजित हुआ? तो इंग्लैंड में 2009 में हुआ। अगला 2026 महिला टी20 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? तो इंग्लैंड को सौंपी गई है। अगला देखिए अंडर 19 विश्व कप से संबंधित है। क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप की शुरुआत अभी मैंने बताया 1988 में थी। अंडर 19 विश्व कप का सर्वाधिक और विजेता देश कौन सा है? भारत हमारा प्यारा। ये मैंने भी दोबारा बताई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रिकॉर्ड्स। यानी देखिएगा ये भी लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आईसीसी में तीनों प्रमुख ट्रॉफियों को जीतने वाले यानी कि टी20, ओडीआई, वर्ल्ड कप, सिटी को जीतने वाले कौन बने? तो हमारे प्यारे एमएस धोनी जी बने। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये सभी प्रश्न हमारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ देखिए अब यहाँ से हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं एसएससी और रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाए, ठीक है। तो और हमारे यूपी पुलिस में भी इसे एक प्रश्न बने हैं। भारत ने किसकी कप्तानी में 1983 का पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता? तो कपिल देव की कप्तानी में। आपको पता ही होगा, ठीक है, आपको याद भी होगा, आप इसे देख सकते हैं, मतलब आप एक बार जरूर देखिएगा ये मैच, ओके। अगला है कि वर्ष 2011 का पुरुष एक दिवसीय विश्व कप भारत ने किसकी कप्तानी में जीता? तो एमएस धोनी की कप्तानी में। 1983 वाला कपिल देव की कप्तानी में, 2011 का एमएस धोनी की कप्तानी में जीते। 2024 के पुरुष टी20 विश्व कप का विजेता कौन सा देश रहा था? हमारा प्यारा देश भारत रहा, ओके। और भारत ने किसकी कप्तानी में 1983 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता? तो कपिल देव। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक सेकंड, दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए। अब देखिए एक दिवसीय वर्ल्ड कप के बारे में देखिए, यहाँ पे ध्यान देते हैं। पहला पुरुष वनडे विश्व कप किस वर्ष खेला गया? तो वर्ष 1975 में इंग्लैंड में। अगला 1983 में विश्व कप फाइनल मैच मैन ऑफ द का पुरस्कार किसके मिला? तो मोहिंदर अमरनाथ को। अगला है कि वर्ष 2011 में वनडे विश्व कप फाइनल मैन मैच ऑफ द कौन बने? तो ये एमएस धोनी बने। अब देखिए वनडे कप देखने वाले हैं 2023 का। वनडे विश्व कप 2023 के विजेता और विजेताओं की टीम कौन सी? तो विजेता ऑस्ट्रेलिया और विजेता भारत बनी थी 2023 में। वनडे 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो विराट कोहली ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता 2023 में। अगला विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन और सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी, सर्वाधिक रन लेने वाले विराट कोहली बने 765 रन, सर्वाधिक विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी 24 विकेट लिए उन्होंने। वनडे विश्व कप 2023 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो इसका मैच कोड था ब्लेजर और टुंक था। अगला क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट नियम के तहत टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? तो टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज एंजेल मैथ्यू बने, ठीक है। टी20 यहाँ देखिए टी20 वर्ल्ड कप से संबंधित देखिए पहला टी20 वर्ल्ड कप किस वर्ष आयोजित किया गया और इसका प्रथम विजेता कौन सा देश रहा? पहली बार 2007 में टी20 खेला गया और विजेता हमारा प्यारा देश भारत ही रहा दोस्तों। पहले टी20 विश्व कप 2007 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो एमएस धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जी थे, ओके। नेक्स्ट टी20 विश्व कप 2024 देखिए टी20 विश्व कप 2024 विजेता और विजेता टीमों कौन सी थी? विजेता भारत थी, विजेता दक्षिण अफ्रीका। टी20 विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को। अगला है कि टी20 विश्व कप 2024 में फाइनल मैच ऑफ द मैच किसने जीता? तो विराट कोहली ने जीता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी20 विश्व कप 2024 सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए? तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाए 281 रन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि टी20 विश्व कप 2024 में सर्वाधिक विकेट संयुक्त रूप से किन गेंदबाजों ने ली? तो फजहक फारूकी और अर्शदीप सिंह ने, ओके। अगला देखिए अगला इसमें क्वेश्चन हमारा है विश्व कप के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विनर्स। देखिए वनडे विश्व कप की शुरुआत दोनों संस्करणों में किस देश ने जीता? तो वेस्ट इंडीज ने। ध्यान रखिए भारत ने अब तक कुल कितनी बार पुरुष वनडे विश्व कप टी20 विश्व कप जीता है? तो भारत ने 2 बार वनडे कप जीता, एक 1983 में, एक 2011 में, और 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीता है। देखिए वनडे वर्ल्ड कप पूछेगा तो 2 बार 1983, 1911, ये कपिल देव के समय, ये ये कपिल देव के समय और ये महेंद्र सिंह धोनी के समय, ठीक है। और टी20 वर्ल्ड कप तो 2007, 2024, ओके। अब देखिए यहाँ पे कबड्डी से संबंधित प्रश्न शुरू हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 + 5, ओके। 7 होते हैं और प्लस 5 अतिरिक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। पुरुष वर्ग में कबड्डी कोर्ट का माप क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा 10 मीटर होता है, ओके, 10 से 13 मीटर। महिला वर्ग में ध्यान रखिएगा कबड्डी कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई ध्यान रखिएगा 11 और चौड़ाई 8 मीटर होती है, ओके। अगला कबड्डी का ब्लॉक लाइन कितनी दूर होता है? 3.75 मीटर होता है। अगला कि कबड्डी कोर्ट में बोनस लाइन कितनी दूर होती है? तो इसमें 4.75 बोनस लाइन कबड्डी कोर्ट में दूर होती है। अगला हमारा यहाँ पे क्रिकेट से संबंधित फिर से प्रश्न आ गया और रणजी ट्रॉफी से संबंधित है। देखिए रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1934 से लेकर के पेरिस में। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की प्रारंभ कब हुई थी? यानी आईपीएल अभी चला है, आरसीबी जिसमें जीत गई है, तो इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। आईपीएल के जनक कौन है? तो ललित मोदी। भारत का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा जिसकी स्थापना हुई थी? तो भारत का पहला क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब है, उसकी स्थापना 1972 में थी। अब देखिए यहाँ पे हमारा फुटबॉल से संबंधित प्रश्न है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो ये डुरंड कप है, इसकी शुरुआत 1888 में थी। फुटबॉल का प्रसिद्ध संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1941 में थी, ओके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो भर भर के इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों, और वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे शेयर भी करिएगा आगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।